प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का और सुख जीवन का। प्रियजनों, बहुत पुरानी बात है, हजारों हजार साल पुराना ये वृत्तांत है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं कि भृगु ऋषि के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम कवि रखा गया। और कवि बाल्यावस्था को जब पार करके शिक्षा योग्य हुआ तो उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भृगु ऋषि ने ऋषि अंगिरस के आश्रम में भेज दिया। कवि ऋषि अंगिरस के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा गुरुदेव के सानिध्य में। वहां पर और विद्यार्थियों की भांति ही ऋषि अंगिरस के अपने पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे, कवि भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। कवि और जीव में मित्रता हो गई और मित्रता हो ही जाती है आपस में जब विद्यार्थी एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं, और वो विद्या ग्रहण करने लगे। समय बीतता गया, थोड़ा युवा हुए जब कवि और जीव, तो ऋषि अंगिरस ने सोचा कि बहुत समय हो गया है विद्या इनको देते देते, अब परीक्षा भी लेनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि जो विद्या मैं इन्हें दे रहा हूं वह ये ग्रहण कर भी रहे हैं या नहीं, या कितनी प्रतिभा इनके अंदर है जिस तरीके से ये विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। परीक्षा लेने की मनसा से उन्होंने कवि और जीव को अपने पास बिठाया और कुछ प्रश्न उनसे करने शुरू किए। तो जब ऋषि अंगिरस प्रश्न कर रहे थे तो उन प्रश्नों के उत्तर जो कवि था वो बहुत ही सहज और सरलता से दे रहा था, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए। परंतु जो ऋषि अंगिरस का पुत्र था जीव, वह या तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं पाता था, सोच विचार में रहता था, या फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहा था तो बहुत विलंब से दे रहा था। ऋषि अंगिरस को समझने देर न लगी कि कवि जो है बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, बहुत तेजी से विद्या को ग्रहण कर रहा है और प्रतिभावान है, परंतु उनका अपना पुत्र बहुत पिछड़ रहा है। यह बात उनको खली, यहां से उनके अंदर पुत्र मोह जागा। जबकि गुरु के लिए सब समान होते हैं, गुरु तो प्रसन्न होता है अपने विद्यार्थी की उन्नति को देख करके, परंतु यहां पुत्र मोह के चलते उनके अंदर ईर्ष्या ने जन्म लिया और वह कवि की उपेक्षा करने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं जीव को अलग से शिक्षा दूं, ज्यादा समय जीव के साथ बिताऊं तो जीव भी प्रतिभावान हो जाएगा, जीव भी प्रतिभाशाली हो जाएगा और कवि से आगे निकल जाएगा। वहीं कवि की शिक्षा में ब्रेक लगा दिया जाए, कवि की शिक्षा थोड़ी रोक दी जाए तो कवि वहां का वहां रह जाएगा। ऐसा मन में विचार लाकर जिस समय वो विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे उस समय ही कवि को कोई काम ऐसा बता दिया जाता था जिसमें वह व्यस्त रहता था और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। कुछ समय तो वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह काम करता रहा, जैसे वन से लकड़ियां वगैरह लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, या भोजन सामग्री आदि को एकत्रित करना। पर कुछ समय में उसको थोड़ा ध्यान आया कवि को कि गुरुदेव जब विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं तो मुझे किसी कार्य में लगा देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यह उसकी समझ से परे था। ऐसा सोचकर एक दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़ विनम्र निवेदन करा गुरु से, गुरुदेव ऐसा क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जिसके चलते आप मुझे शिक्षा से दूर रख रहे हैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कुछ दिनों से आप जब शिक्षा देते हैं विद्यार्थियों को या जीव को तो मुझे उसी वक्त किसी कार्य में व्यस्त कर देते हैं जिसके चलते मैं शिक्षा से वंचित रह जाता हूं और मेरी शिक्षा रुक गई है। इतना सुनकर ऋषि अंगिरस क्रोधित हो, अत्यधिक क्रोध आ गया उनको, और वह उससे बोले, मूर्ख बालक, तू अपने गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने मन में यह शंका उत्पन्न कर रहा है कि मैं तेरी उपेक्षा कर रहा हूं। ऐसे विद्यार्थी के लिए मेरे आश्रम में कोई जगह नहीं है, इसी वक्त और अभी मेरे आश्रम से चले जाओ। यह सुनकर और यही गुरु का आदेश मानकर कवि ने गुरु को प्रणाम किया और उनके आश्रम से चला गया। वह एक और महान ऋषि गौतम के आश्रम में गया तो ऋषि गौतम ने उनको अपने आश्रम में शरण दी। सारा वृतांत सुन उनकी शिक्षा आगे से प्रारंभ की। कुछ ही समय में ऋषि गौतम को भी मालूम हो गया, पता चल गया कि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत प्रतिभावान है, मेधावी छात्र है। उन तीव्र गति से सीखने की इच्छा ने गौतम ऋषि को प्रभावित किया और कुछ ही समय में
कवि ने शिक्षा पूरी कर ली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं और बहुत मेधावी छात्र हैं, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से शिक्षा को ग्रहण करते हैं, सीखने की इच्छा आपके अंदर आती है, आपको और भी सीखना चाहिए। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कोई आचार्य, ऐसा ऋषि अभी कोई है नहीं जो इससे आगे की शिक्षा आपको दे सके। एकमात्र देवादिदेव महादेव है, आप उनकी उपासना करें, उनकी तपस्या करें। इसको गुरु का आदेश मान कवि महादेव की तपस्या में लग गया। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भोले शंकर प्रसन्न हुए और कवि को दर्शन दिए। कवि को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान स्वरूप एक ऐसी विद्या दी कवि को जो पृथ्वी पर किसी के पास नहीं थी, और वह विद्या थी मृत संजीवनी विद्या। कवि मृत संजीवनी विद्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उससे सुशोभित होकर देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगा। मृत संजीवनी वह विद्या जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके। जब यह मृत संजीवनी विद्या कवि को प्राप्त हुई, उससे पहले वह दैत्यों का गुरु बन चुका था। कैसे दैत्यों का गुरु बना और क्या हुआ, ये प्रसंग मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा जब, तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल संक्षेप में ये मैं बता रहा हूं। तो देवताओं में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि उनके गुरु के पास अब तो ऐसी विद्या है कि वो मृत को जीवित कर देंगे। तो वो जो है चारों तरफ उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया और सब तरफ अपने अधिकार जमाने लगे। और ऐसा करते हुए उन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि देवताओं पर भी आक्रमण कर उनके अधिकार अपने अधिकारों में कर लिए जाएं, तो वो भी हमारे अधीन हो जाएंगे और सारे लोग हमारे अधीन हो जाएंगे। तो ऐसी मंशा से उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। परंतु देवता हताश हो गए उस समय जब देवता इनको मार देते थे, राक्षसों को मार देते थे, दैत्यों को मार देते थे, तो इनके गुरु कवि जीवित कर लिया करते थे उनको पहले। इससे परेशान होकर देवता देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। महादेव को समझते देर न लगी कि उनकी दी हुई विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि अपना आकार बढ़ाया, बहुत आकार बढ़ाया और कवि को उठाकर निगल लिया, यानी कि मुंह में रखकर निगल लिया। कवि उनके पेट में चला गया, परंतु कवि कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पेट में मृत संजीवनी विद्या काम नहीं करती, उसके लिए पेट से बाहर आना पड़ता। लेकिन पेट से बाहर वो नहीं आ सकता था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वो वहीं पेट में बैठ करके शिव जी की आराधना करने लगा, शिव जी की तपस्या करने लगा। वर्षों वर्ष तक शिव जी की तपस्या करते हुए जब उसे वर्ष हो गए काफी, तो भोले हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले अद्भुत मेरा भक्त है, मैं इसको निगल गया और उसके बावजूद मेरे पेट में बैठकर और मेरी ही आराधना कर रहा है, मेरी ही पूजा कर रहा है। बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कवि को बाहर निकाला और फिर एक और उसको वरदान दिया। सबसे पहले उसको बोला कि आज से तुम कवि नहीं शुक्राचार्य के नाम से जाने जाओगे और नवग्रह में आपका स्थान होगा। यह सुनकर कवि अति प्रसन्न हुआ और तब से वह शुक्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। आकाश मंडल में जो सबसे चमकता हुआ सितारा दिखता प्रतीत होता है वह शुक्राचार्य है। और यह वृतांत ये सुनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर की, जो कि 18 जनवरी 2024 को रात्रि 8:46 पर शुक्रदेव ने वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर किया है और अब धनु राशि में ही गोचर करेंगे शुक्रदेव अगले महीने तक। तो शुक्र के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसको बताने से पहले ये कहानी बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली राशि है, जिस राशि में शुक्र ने प्रवेश किया है। और द्रव गुरु बृहस्पति वह थे जो ऋषि अंगिरस के पुत्र थे, जीव, जिसकी चर्चा हमने अभी कहानी में की। तो बृहस्पति की स्वामित्व वाली राशि धनु में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं या होते हैं तो व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभावान और प्रतिभाशाली होता है, वाक्पटुता में निपुण होता है और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। तो ये महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड जाने वाला है, या थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला है, या थोड़ा नुकसान होगा या लाभ होगा या बराबर रहेगा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और इस विषय में चर्चा करते हुए आज जिस राशि के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं
प्रियजनों, वह है धनु राशि। देव गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि के विषय में हम अब चर्चा करेंगे विस्तार से शुक्र के गोचर की। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। वीडियो में मैं बताऊंगा धनु राशि और धनु लग्न के जातकों पर शुक्र के गोचर का प्रभाव, और साथ ही वीडियो के अंत में बताऊंगा अद्भुत और प्रभावशाली सिद्ध उपाय जिनके माध्यम से आप शुक्र के नकारात्मकता को कुछ हद तक सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं और शुक्र की सकारात्मकता को कुछ हद तक थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं आपकी लगन में। लगन की बात देखिए, पूर्व में मैं कई बार बता चुका हूं कि लगन कौन, लगन आप खुद। लगन में जो राशि बनती है, लगन में जो ग्रह होता है, वह आप खुद हो जाते हैं। शुक्र आपके राशि में मौजूद है, लगन में मौजूद है। ऐसा समझ लीजिए कि अब शुक्र आप ही हो गए, आप शुक्र हो गए। और देव गुरु बृहस्पति की राशि आपकी लगन में है, तो दो गुरुओं का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, देव गुरु बृहस्पति का और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। दोनों ही महान, महाज्ञानी, अति प्रतिभावान, प्रतिभाशाली। देव गुरु बृहस्पति भी आकर्षण का केंद्र है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी। शीघ्र विवाह के योग बनते हैं इस दौरान। यदि आप विवाह योग हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आपका ऑरा देखते ही बनेगा, आपके अंदर गजब का आकर्षण पैदा होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। लगभग जो बोल देंगे सत्य हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। व्यापार में अत्यधिक लाभ, धन का लाभ, मतलब प्रत्येक कार्यों में आप कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा इस दौरान। ये पूरा महीना आपका रहने वाला है जब तक शुक्रदेव आपकी लगन में गोचर करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके अंदर कितना आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप प्रसिद्ध होंगे, लोगों में पहचाने जाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके व्यापार से जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों में आपकी इतनी ख्याति हो जाएगी कि यह समझ लीजिए कि समान उम्र वालों के आप लगभग नेता हो जाएंगे, आप बोले मुखिया हो जाएंगे। आप लोग आपसे पूछ करके कार्य करने लगेंगे, लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, लोग आपसे मतलब किसी भी कार्य के विषय में सलाह लेकर के कार्य करेंगे। तो ऐसा आपका ऑरा हो जाएगा। अभी आगे बात करते हैं। शुक्रदेव आपकी राशि से लाभ भाव के और छठे भाव के स्वामी बने हैं। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है। आपका यदि कोई शत्रु आपसे शत्रुता निभाते हुए आपका बुरा करने का प्रयास भी करेगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो इस दौरान। अपने शत्रुओं का नाश करते हैं शुक्रदेव और देव गुरु बृहस्पति भी, दोनों ही। तो आपके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रियजनों, जो आपके साथ रहते हुए तो आपके शुभ चिंतक बने रहते हैं, मतलब ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत आपके शुभ चिंतक हैं, परंतु आपके पीठ पीछे आपसे शत्रुता निभाते हैं, आपसे दुश्मनी निभाते हैं और आपका नुकसान करने का विचार करते हैं। ऐसे लोग घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटने टेकेंगे आपके सामने, अपनी ही परेशानियों में उलझ जाएंगे और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुश्मन आपके सामने ढेर होंगे। ऋण का खात्मा होगा। यदि कोई ऋण आपने ले लिया है जिसकी वजह से यदि आप परेशान थे, तो ये महीना आपका है। ऋण कैसे दूर होगा? फिर जब हम किसी से ऋण ले लेते हैं, ऋण दो तरीके से लिया जाता है। या अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए हम लोन ले लेते हैं, या हम लेते हैं व्यापार में लगाने के लिए। लोन हम चुका इसलिए नहीं पाते क्योंकि आवक कम होती है, जावक ज्यादा होती है, आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है, तो लोन हम चुका नहीं पाते, कर्जा जो है हम चुका नहीं पाते। परंतु अब ये जो है आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, अत्यधिक धन लाभ आपको कराएंगे। जब धन का आगमन बहुत सारा होगा तो आप कर्जा भी आसानी से उतार पाएंगे। रोग भी यदि आपको कोई हुआ होगा तो उसका भी उपचार होगा। बृहस्पति भी उपचारक है, देव गुरु बृहस्पति तो उपचारक हैं ही, माने जाते हैं, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी रोग में भी आपको लाभ की स्थिति पहुंचाएंगे। लाभ भाव के स्वामी बने हैं, देखिए इच्छा पूर्ति के स्वामी बने हैं और लगन में बैठ गए। आपकी कोई भी इच्छा, बहुत सारी इच्छा होंगी आपकी जो पूर्ण नहीं हो पा रही होंगी, या कुछ अड़चने उसमें आ रही होंगी, कुछ परेशानी आ रही होंगी, इच्छा पूर्ति करा देंगे। चाहे वो धन के विषय में हो, व्यापार के विषय में हो, विवाह के विषय में हो, संतान के विषय में हो, किसी भी विषय में आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति हो सकती है, इच्छा पूर्ति करा देंगे। विदेशों से लाभ कराएंगे, व्यापार में लाभ कराएंगे, इनकम के अनेक रास्ते खोल देंगे और वहां से लाभ कराएंगे। और एक विशेष बात, उच्च
उच्च कोटि के लोगों से, उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो कि आपके लिए लाभ का कारण बनेंगे। अच्छे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी भेंट कराएंगे, जिसमें आपकी भी पहचान बनेगी और आपको लोग मानेंगे लाभ भाव के स्वामी होकर के। अब ये देखिए, इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी। शुक्रदेव की सप्तम भाव दाम्पत्य भाव का भाव है, पार्टनरशिप का, व्यापार का भाव है। लाभ के स्वामी बनकर दाम्पत्य भाव में, व्यापार के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां से इनकम के रास्ते खोलेंगे, यानी इनकम में लाभ कराएंगे आपको, इनकम बढ़ाएंगे। इनकम कैसे बढ़ेगी? व्यापार आपका बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो धन का लाभ होगा आपको, ये कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वर्षा करेंगे, पार्टनर से आपके अच्छे संबंध होंगे। साझेदारी में यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप। यदि पहले से कर रहे हैं तो संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। साझेदारों से जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो व्यापार बढ़ता है, और जब व्यापार बढ़ता है तो धन का आगमन होता है, और धन का आगमन होता है तो फिर बचत भी होती है। प्रियजनों, ये था धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के ऊपर शुक्र के गोचर का प्रभाव। अब बात कुछ उपायों की करें उससे पहले मैं बता दूं आपको, देखिए कर्म प्रधान है, कर्म आप अपने अच्छे रखें। यदि कर्म आप अपने अच्छे रखेंगे तो कोई भी ग्रह हो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, शुक्र भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। पर स्त्री गमन आपको नहीं करना है, अत्यधिक कष्ट का कारण बन सकता है, या आप विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। ऐसी आपके अंदर स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस दौरान आप किसी में आसक्त हो सकते हैं। अगर स्त्री है तो किसी पुरुष में आसक्त हो सकती हैं, और पुरुष है तो किसी स्त्री में आसक्त हो सकते हैं। और हो सकता है कोई, आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री आप में आसक्त हो जाए, या स्त्री है तो कोई पुरुष आप में आसक्त हो जाए। बहुत अधिक संभावना है कि संबंध भी आपके स्थापित हो जाए, उससे आपको बचना है। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। यदि आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ खाना छोड़ दीजिए इस दौरान, जिस दौरान ये शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं आपकी लगन में। दही से स्नान करें और काली गाय की सेवा करें। अब दही से स्नान करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाल्टी भर करके दही से ही नहाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। नहाने के पानी में थोड़ा सा दही डाल लीजिए, 1 चम्मच दही डाल लीजिए, जितना थोड़ा सा दही डाल लीजिए, और उससे आप स्नान कीजिए। और एक और खास बात, दिन के समय यदि संभोग करेंगे तो ये मृत्यु को बुलाने के बराबर होगा। इस पर अंकुश लगाएं आप। घर में या बाहर दिन के समय संभोग कतई भी आपको नहीं करना है। बाकी तो आपके लिए ठीक है, मिला जुला असर ही देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छा आपके लिए ये गोचर है। तो प्रियजनों, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जरूर हमें बताएं कि ये जो गोचर हमने फलित किया है आपकी जन्म कुंडली पर अप्लाई करने पर कितना सटीक बैठता है। और यदि आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन बिल्कुल भी दबाना न भूलें, जिससे इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। मैं जल्दी लेकर के आ रहा हूं मासिक राशिफल फरवरी माह का 2024। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि वह राशिफल भी आपको समय पर मिल सके। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए प्रियजनों, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, शुक्र के गोचर के प्रभाव के बारे में। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष दर्पण मन का, सुख जीवन का।